हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के मिले। तो दोस्तों, आप लोग को अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को इसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानेंगे, और इसमें जो है वो बहुत ही खास और मज़ेदार होने वाली है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा है। तो वो है मोक्षदा एकादशी। यानी कि मोक्षदा एकादशी को जो है सोमवार यानी गौ माता को चुपके से खिला देना ये चीज़ें, तो आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। तो मोक्षदा एकादशी जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि नाम ही मोक्षदा है, तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर से करिएगा, और जो मनोकामना आपको सालों से नहीं पूरा हुआ है तो आप लोग अगर ये उपाय कर लेते हैं तो आपको ये मतलब जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाए। तो चलिए जानते हैं, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं तो वो मेरी आवाज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जानते हैं। तो आपको सातवीं आसमान पे होगा, कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहोगे। तो आपको धन संपदा की इतनी ज़्यादा प्राप्ति होगी कि आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में 1 दिसंबर सोमवार के दिन जो उपाय बताने वाले हैं वो उपाय आपके मोक्षदा एकादशी के दिन करना है। बहुत ही जल्दी शुभ उपाय देने वाला है, तो वो सारी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। जैसा कि आपको बता रहे हैं, सोमवार एकादशी के दिन पावन दिन में बनने जा रहा है। गाय को खिलाएंगे यह एक चीज़ तो जन्म जन्मांतर तक की गरीबी दूर करती है, भाग्य का उदय करते हैं। यह एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है और अत्यंत ही शुभ और मंगलकारी है। तो अगर आप भी आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं हो रही है, तो आप यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लोगों के ही लिए है। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आपके जीवन हमेशा धन धान्य से संपन्न रहेगा। आपके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा रहेगी जो सदैव आपके ऊपर संपदा की कमी नहीं होगा। और आप भले के लिए दिव्य यानी कि भक्ति यानी चाहे वो है तो वीडियो तो आप लोग ज़रूर से देखें, क्योंकि अगर जो दिव्य भक्ति होती है या दिव्य चीज़ आपको यानी कि देव से जुड़े हुए रिलेटिव, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरी तक देखिए। जैसे कि आप पूरे लास्ट तक देखेंगे तभी ये समझ में आएंगे। अगर आधा अधूरा देखेंगे तो आपको प्राप्त नहीं होगा। जितने आपके पैसे रुपये बीमारी में खर्च हो जाते हैं तो हर एक दिन दुख तकलीफ़ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ही लिए है। जो वीडियो छोड़कर चले जाते हैं, काट पीट के देखते हैं, इधर उधर करते हैं, तो उसी लोग के लिए ही है। तो दोस्तों, आपको ये नहीं करनी है। तो चलिए जानेंगे, और ये वीडियो जो है बहुत ही मंगलकारी और शुभ है। तो हमारे कई भी ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये उपायों करके यानी बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों की बारी है। तो हम यानी कि आपके जो अगर राशि भी दिखानी हो तो ज़रूर से बताइएगा कि हम बता देंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले ये जानने से पहले ये भी जानना ज़रूरी है कि इस बार मोक्षदा एकादशी यानी पर्व है वो सोमवार को है, और इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। कोई भी उपाय अगर बिना मुहूर्त के करते हैं तो उसका फल कभी भी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए जो उपाय हम बताने जा रहे हैं उस उपाय के पहले मुहूर्त जो है उसको जानेंगे। तो आपको कहीं भी कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा, और जैसे बता रहे ठीक वैसे ही आपको करना है। गलती मत करना। एक गलती जो है पूरी उपाय को बर्बाद कर देती है, परंतु मिलता तो है, उसका आधा फल भी प्राप्त हो पाते हैं। पूरी विधि विधान से आपको करना चाहिए तो संपूर्ण फल प्राप्ति होते हैं और कोई कमी आपके जीवन में नहीं होती है। दोस्तों,
आप सभी को बताए कि ऐसे तो भोलेनाथ का दिन होते हैं। इस दिन एकादशी गलती से भी पड़ जाती है तो गाय की खिलाई गई चीज़ जो है बहुत ही जल्दी फल देने वाली हो जाती है। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जो है मंगल कार्य है, तो आपको इस दिन जीवन में सुख और समृद्धि शांति के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा उपाय जो है श्री हरि विष्णु का है, जो गाय का खिलाकर प्रसन्न कर सकते हैं। तो माता लक्ष्मी का जो करते हैं ये उपाय तो उनके लिए बहुत ही खास होता है। और वैदिक पंचांग के अनुसार ये मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 30 यानी नवंबर 9 बजे से 35 मिनट से आरंभ होकर और कल यानी कि उदय तिथि के मान्यता के अनुसार 1 तारीख को ही यानी 1 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और इसी दिन धन प्राप्ति का मुक्ति के लिए शास्त्र में मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो इतना ही करने से भगवान श्री हरि विष्णु को, माँ लक्ष्मी को ऐसी कृपा प्राप्त होती है जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी शुरू होने लगती है, तो सारे कष्ट दूर होती है, हर तरफ से मदद मिलती है। एकादशी तिथि मोक्षदा एकादशी यानी माता तुलसी भगवान विष्णु के बहुत ही ज़्यादा कृपा दिलाने वाली होती हैं। गाय के खिलाई गई यह एक चीज़ आपके जीवन में मंगल कार्य ही होती है। तो एकादशी का व्रत करेंगे तो सबसे पहले जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में है तो स्नान दान करना है। तो स्नान करने के बाद मन ही मन आपको 11, 21, 51 बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी जाप करें, जिसे शास्त्र कहते हैं कि जो लोग ये मंत्र पढ़ते हैं तो उनको ये जप के अगर करते हैं तो वो उपाय जो है शीघ्र ही पूर्ण होते हैं। कोई भी पूजा पाठ आप जिस दिन करते हैं उसी दिन भगवान का स्मरण जरूर से ही करना चाहिए, या तो अपने गुरु के द्वारा जाप कीजिएगा, तो आप जिसकी भी मानते हैं उन्हीं के मंत्र के जाप कीजिएगा। आप एकादशी के हैं तो एकादशी का व्रत करेंगे तो उस दिन आपको भगवान विष्णु का मंत्रों का जाप करना है, जो कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस नमः का जाप करने से ही आपको लाभ होगा। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि माला से भी जाप करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठने के बाद आपको स्नान करना है। इस दिन शुद्ध जल से स्नान कीजिएगा, गंगा जल से ज़रूर मिला लीजिएगा, गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिएगा, वरना आपके जो भी पवित्र नदी हो उसमें भी स्नान कीजिएगा। और उसके बाद हाथ में फूल या अक्षत रखकर जो संकल्प लीजिएगा। संकल्प लेने के बाद आपको जो भगवान के मंत्रों का जाप कीजिएगा। जो व्रत रहने वाले हैं वो भी इन उपायों के कर सकते हैं, तो वो भी इन उपायों को कर सकते हैं, परंतु पूजा का व्रत रह के भी कर सकती है। जो व्रत नहीं रहना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो आप सभी को ये ध्यान से एक चीज़ को ज़रूर से रखना चाहिए, जैसे कि मैंने बताई हूँ कि स्नान करके अगर निवृत्त होकर ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा जल लेकर आचमन कीजिएगा और 3 बार अपने आप को यानी कि करना है तो अपने ऊपर जल छिड़किएगा। और उसके बाद एक चौकी लीजिएगा, चौकी लेकर आपको नया वस्त्र बिछा दीजिएगा। लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल जी के स्वरूप प्रतिमा हो उसे रख लीजिएगा, दीपक जला दीजिएगा। फल जो भी आपको इस समय चल रहे हो उसी मौसम का फल को रख लीजिएगा और एक दीपक जलाकर भगवान विष्णु का जो है वो पूजा कीजिएगा। रोली, चंदन, अक्षत, कुमकुम से भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजा कीजिएगा। फिर हाथ में चावल, अक्षत, गेहूँ, जो भी फूल पुष्प जो भी है वो रख दीजिएगा। और एकादशी के व्रत तथा उसके करना चाहिए। व्रत कथा करने से ही आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होगी। ऐसे लोग इस तरीके से पूजे करते हैं, उनको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जो जैसे कि एकादशी के दिन होता है, 1 लोटा जल ले लीजिएगा, उसमें 3 बेलपत्री रखकर और थोड़ा सा जल डालकर और थोड़ा सा गुड़ डाल के और थोड़ा सा अक्षर डाल के आपको पूजा करना है। फिर भगवान के आगे कोई आसपास मंदिर हो
तो आप वहाँ भी जाके पूजा कर सकते हो। तो भोले बाबा के मंदिर जाइएगा और भोले बाबा के मंदिर जाकर उनका स्नान करके और फिर तीनों चंदन से बेलपत्र पे लिखकर और अपनी इच्छाओं को बोलते हुए भगवान विष्णु शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हो। तो आप ये करने से जो लोग धन से परेशान रहते हैं, धन संपदा उससे, तो उन लोगों को प्राप्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोगों को यानी कि दीपक जलाना है और देव वृक्षों का, तो उसको भगवान विष्णु का जो है शिव जी का दिन है और साथ ही साथ उस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी महा उपाय किए जाते हैं, जो शाम के 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे के बीच में करना होता है। ना कि क्या होता है दोस्तों, वो आपके जो है उसे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होता है। शुद्ध सरसों का तेल भर ले और घी भर ले, जो भी आपको सामर्थ्य हो वही करना है। उसको लेने के बाद आप किसी भी वृक्ष के नीचे जाइएगा और उसे स्मरण करते हुए 3 बार और महालक्ष्मी के यानी कि मंत्र के जाप करिएगा। और फिर उस दिन से आपको जलाने के बाद आपको घर आ जाना है। मात्र एक ही उपाय है जो 8 दिन के अंदर आप फल देगा, जो कहीं न कहीं से धन आने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। जो भी व्यापार करते हैं उससे वृद्धि होना प्रारंभ हो जाएगी। तो इससे आपको करने से जीवन में बहुत ही चमत्कार होते हैं। जीवन में धन सुख और समृद्धि की कमी हमेशा ही बनी रहती है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी माता की विधि विधान से पूजा कीजिएगा और उनके प्रति आपको पूजा करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन मंगलमय होता है। तो आपको संचार होता है और उसलिए आपको करना भी है। तो आपको तुलसी माता को स्नेह और पुण्य यानी कि उनको जो है चुनरी और प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में देना कुछ भी गलत नहीं होता। कई सारे वीडियो में आपने ये सुन रखे हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में ना छुए, तुलसी को जल ना दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको ना एकादशी को पूजा ज़रूर से करनी चाहिए, बस आप पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और एक दिन पहले ही आप जल चढ़ा सकते हैं और नीचे आपको हो सके तो ज़रूर से दीजिएगा। और गिरे हुए पत्ते को एकादशी के दिन उठाकर उनको साफ सुथरा करके और चढ़ा सकते हैं। परंतु ध्यान रखें, अगर लड्डू गोपाल की पूजा होती रहती है तो आपको लड्डू गोपाल के पूजा में तुलसी दल हमेशा सम्मिलित करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, तभी जो है अपना भोग स्वीकार करते हैं। तो जहाँ तुलसी के वास होता है वहाँ सदैव दिव्यता और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही साथ आप सभी को पता है भगवान विष्णु का स्वरूप जो है कृष्ण रूप में ही अवतार हुआ था। उस समय गायों से वो बहुत ही लगाव रखे थे। ऐसे में एकादशी में जो गौ माता की जितना सेवा कर सके उतना ज़रूर से कीजिए। और जो एकादशी बैठी हुई गाय हो उसी बैठी हुई गाय को एक हल्दी लगा कर रोटी खिला के आइएगा और ऐसा करने से धन संपदा बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोग बीमारी से परेशान है तो आपको करना क्या है कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है तो उन्हें एक लोटा जल ले लीजिएगा। उस रोगी व्यक्ति को जो है वो लोटे कर छुआ करके उसी के हाथ स्पर्श करा के कोई भी दूसरा व्यक्ति गाय के खूर पर यानी कि पैर के जो खूर होते हैं उन पे डाल देना है और उस व्यक्ति को तुरंत आराम मिलता है। हो सके तो रोगी व्यक्ति के लिए सोए जाना चाहिए, नहीं जा सकते हैं तो दूसरा घर के कोई भी सदस्य कर सकते हो। रोगी व्यक्ति को चाहे जो पीठ होती है वहाँ पे अपना हाथ फेरकर अपनी कामनाओं को बोलकर कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ऐसा लगातार 3 दिन करना चाहिए। वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। गाय माता जो होती है उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। हर देवी देवता का वास जो है बहुत ही लाभ होता है और प्राप्त हो जाते हैं। तो आपके आसपास जो कोई गाय ऐसी है जिनको चारा नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे गायों को चारा का व्यवस्था करें। नहीं कर सकते हैं उन गायों के लिए गौशाला में जाके छोड़ दें। देखभाल के लिए कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। तो ऐसा देखने से यानी कि कोई लोग जैसे भटके उठके भी देखते हैं तो उनका सहयोग भी करना चाहिए। और उसके बाद आप सभी को ज़रूर से करना चाहिए। व्यवस्था है तो आप ज़रूर से कीजिएगा।
तो क्योंकि गाय की सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को यही प्लान करती हूँ, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।